हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। हमारी एक सीरीज़ चल रही है गायनिकोमेस्टिया ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसी पे मैं आगे बढ़ूंगा आगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गायनिकोमेस्टिया यानी कि जो मेल्स में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, उसमें क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल है, दवाइयों का कोई रोल है या नहीं, कौन कौन सी दवाइयाँ जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं इसमें, और उसमें कितना हम उनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली बात बड़ा क्लियरली बता दूं, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ जो हैं, बहुत लिमिटेड रोल है इनका। मेडिसिन्स का जो दी जाती हैं तभी रोल है अगर वो अर्ली स्टेज है, ग्रेड 1 है गायनिकोमेस्टिया का, और अगर हम उसको जल्दी शुरू करते हैं ट्रीटमेंट को, एट द एज ऑफ 17-18 शुरू करते हैं, और ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है अभी, तो हम ये मेडिकल ट्रीटमेंट काम कर पाता है। अगर ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 हो गया, तो आप ये दवाइयाँ बिल्कुल ट्राई ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। सर्जरी पे जाना ज़्यादा बेहतर होगा और वो ज़्यादा सेफ़र भी होगा, क्योंकि ये जो मेडिसिन यूज़ की जा रही हैं इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन ट्राई की जाती हैं गायनिकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, पहले ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कॉमनली इस्तेमाल की जा रही गायनिकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम बोलते हैं सीरम ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SERMs। इसके अंदर दो दवाइयाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा टैमोक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन। टैमोक्सिफेन काफ़ी समय इस्तेमाल की गई, और जो बहुत अर्ली स्टेज ऑफ गायनिकोमेस्टिया है उसमें कुछ रिजल्ट मिला। 50% 60% केसेस में कुछ ब्रेस्ट का साइज़ कम होता है। लेकिन जो इसकी प्रॉब्लम आती है कि जब आप टैमोक्सिफेन लेना छोड़ देते हैं तो ये ब्रेस्ट दोबारा से बढ़ जाती है, दोबारा वहीं की वहीं पहुंच जाती है जहां पहले थे। तो फिर अल्टीमेट आपको फिर कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, सर्जरी या कुछ और करना पड़ता है। तो टैमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन ये दो ट्रीटमेंट हैं जो इस्तेमाल किए गए। कुछ हद तक थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन अगर इनको छोड़ देते हैं तो वापस गायनिकोमेस्टिया वापस आ जाता है। एक बात ये समझना ज़रूरी है कि टैमोक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन दोनों की दोनों एंटी कैंसर मेडिसिन हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ब्रेस्ट गायनिकोमेस्टिया है, जो एक बिनाइन कंडीशन है, उसके लिए आप एंटी कैंसर ड्रग्स लेना चाहेंगे, जिनके अपने आप भी लेटर ऑन और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके हार्मोन्स पे, आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये बात आपके ऊपर सोचने के लिए मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस नहीं करता हूँ। सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग जो कॉमनली इस्तेमाल की जाती है गायनिकोमेस्टिया के लिए, वो है डेनाजोल। डेनाजोल जो सा है ये अगेन काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमारी ब्रेस्ट ग्लैंड को कुछ हद तक कम करता है, और ये हमारे हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करता है कि ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो जाता है। इसका सक्सेस रेट टैमोक्सिफेन और रेलॉक्सिफेन से काफ़ी कम है, तो इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, या फिर इसको टैमोक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन के साथ कंबाइन करके किया जाता है। अपने आप में अकेला इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये तीन दवाइयाँ काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। एक तीसरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिसको एरोमेटेज इनहिबिटर्स बोला जाता है। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको एरोमेटेज बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में, मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट करती हैं। तो एरोमेटेज इनहिबिटर्स का एक इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ, एनास्ट्राजोल इसमें क्लासिकल दवाई जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसको ब्लॉक करें, टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में रोका जाए बदलने से, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन इनका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, इनसे जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही ना के बराबर है। तो इसका खास इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है। इसी तरह से टेस्टिलैक्टोन करके एक और मेडिसिन है जो कि अगेन ये एनास्ट्राजोल की तरह ही काम करती है, बट इसकी भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो जो ये दवाइयाँ अभी मिल रही हैं मेडिसिन में, जो लोग खरीद रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, कुछ ये एलोपैथिक दवाइयाँ जिनको मैंने आपको नाम बताए। लेकिन हमारे देखने में ये आया है कि ये दवाइयाँ आपके हार्मोन्स के लेवल पे काम करती हैं। इनके क्या रिजल्ट होंगे लॉन्ग टर्म हमें मालूम नहीं है। इनमें से कुछ दवाइयाँ एंटी कैंसरस हैं, काफ़ी स्ट्रांगली उनका असर हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा, अगर आपका गायनिकोमेस्टिया है, बड़ा हुआ गायनिकोमेस्टिया है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, तो आप इन दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें। सर्जरी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आपका बहुत अर्ली गायनिकोमेस्टिया है, स्टेज 1 है, स्टेज आपकी एज कम है, 17-18 ईयर्स है, आप सर्जरी को कुछ पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो ये मेडिसिन लें, अंडर मेडिकल सुपरविजन लें, बट जानते हुए लें कि इनका रिजल्ट बड़ा मिनिमल है, और इन दवाइयों को छोड़ने के बाद हो सकता है आपका गायनिकोमेस्टिया फिर वापस आ जाए। इस बात को पूरा ध्यान में रखें। आई एम डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।